हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि बहुत ज्यादा हाइप बना चुका है आने से पहले ही। और इसकी हाइप का कारण है कार्ल पाई। और कार्ल पाई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं देन वो थे पुराने को फाउंडर वन प्लस के। उन्होंने अपना एक स्मार्टफोन लाया है नथिंग और उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। और कार्ल पाई के होने की वजह से इस फोन की बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है आने से पहले ही और काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर जाएगा जिस हिसाब से लीक्स निकल के आए हैं, अगर उस हिसाब का फोन रहा तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। बाकी हमारे चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। वैसे आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नथिंग फोन 1 के बारे में। वैसे इस डिवाइस का नाम रखा गया है नथिंग फोन 1। इससे पहले भी एक डिवाइस इनका निकल के आया था जो कि थे ईयरबड्स और उनका नाम इन्होंने रखा था नथिंग ईयर 1 और वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उसके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि उसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट था। इससे पहले ऐसे डिज़ाइन में कोई भी बड्स लॉन्च नहीं हुए थे और उसी वजह से यहाँ पे फ़ोन की भी हाइप बनाई गई। और जैसे जैसे लीक निकल के आ रहे थे वैसे पहले ही लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि फ़ोन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसमें हमारा थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला डिज़ाइन रहने वाला है। तो वैसा ही फ़ोन निकला। एज इट इज हमारा लीक जैसा तो नहीं था बट काफी ज्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट निकल के आया लीक वाला भी। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। यहाँ पे डिज़ाइन की बात करें देन पीछे से ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि मैंने बताया था नथिंग के ईयर 1 जो थे उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे वो ट्रांसपेरेंट थे वैसे ट्रांसपेरेंट फ़ोन है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से यहाँ पे एक वायरलेस कॉइल है वो दिख रही है और जो लाइटिंग यूज़ करी गई है ना वो बहुत ज़्यादा एपिक लग रही है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और हो सकता है जब आप चार्ज पे लगाएं तब दिखे, नोटिफिकेशन आए तब दिखे, और जब पूरा फ़ोन निकल के आ जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ये लाइट ग्लो करने वाली है। वैसे लाइट ग्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये फ़ोन। और पीछे से अगर आप लुक को देखेंगे देन आपको सिमिलर लगेगा आईफोन 12 जैसा लुक, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे एजेस की देन वो भी फ्लैट बनाया गया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम वगैरह की बटन्स दी गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है डिज़ाइन के हिसाब से। और वहीं पे अगर बात करें इसमें बिल्ड की देन यहाँ पे आपको एल्युमिनियम बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है इस स्मार्टफोन के अंदर। उसी के साथ अगर बात करें इसमें जो मटेरियल यूज़ करा गया है वो ऐसा मटेरियल जो कि रिसाइकलेबल है और यहाँ पे वो मटेरियल काफ़ी अच्छी बात निकल के आती है कि नथिंग की तरफ से ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर आपने बैक को देखा होगा देन आपको लग रहा होगा कि आईफोन 12 जैसा है। उसी तरीके से अगर फ्रंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा देन आपको भी पूरा लगेगा कि यार सैमसंग से इंस्पायर है। अगर फ्रंट की बात करें देन यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे डिस्प्ले की बड़ी हाईलाइट है कि यहाँ पे आपको चिन्ह बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सैमसंग ने अभी एक फ़ोन लॉन्च करा था, आप भी जानते होंगे एस सीरीज़ का, देन उसमें भी आपने देखा होगा चिन्ह कितनी ज़्यादा कम थी। वहीं पर यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है चिन्ह बहुत ज़्यादा कम है और फ्रंट आपका पूरा सैमसंग वाला फील दे देता है। यहाँ पे ओलेड पैनल आपका यूज़ करा गया है और एमोलेड भी है। उसी के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने बैक को देखा देन वहां पे भी कहीं भी कटआउट नहीं है फिंगरप्रिंट का। और सेकंड चीज, ना ही आपको पावर बटन में फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। तो कॉमन सी बात है, फ्रंट में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कॉमन सी बात थी, इसे भी हमने क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। अगर प्रोसेसर की बात करें देन यही एक लौती चीज है जो कि इस फोन के अंदर लीक्स में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है। बस एजम्पशन करी जा रही है प्राइस के हिसाब से। अगर प्राइस को देखा जाए देन उस हिसाब से एक ही प्रोसेसर निकल के आता है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर लेटेस्ट भी है और अच्छा काम करेगा, जो कि है 7 Gen 1। और यही एक प्रोसेसर है जो कि इस स्मार्टफोन में हो सकता है। काफी लोगों को लग रहा होगा कि कोई 8 Gen 1 भी एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, वो क्यों नहीं हो सकता यार। 8 Gen 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्यादा प्राइस बढ़ा देगा फोन की, और जब प्राइस बढ़ जाएगी देन कौन परचेस करेगा उसे अगर ओवर प्राइस निकला। और वैसे अगर बात करें कार्ल पाई की देन वो जानते हैं इस चीज को कि कैसी ऑडियंस इस प्राइस रेंज के अंदर और क्या ऑडियंस को चाहिए, तो वो सारी चीजें उनको पता है। इस वजह से 8 Gen 1 नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर 8 Gen 1 डाल देंगे देन प्राइस हाइक हो जाएगी। उसी के साथ 8 Gen 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल रही है। हीटिंग इशू आ रहा है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स निकल के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी है। और कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेंगे कि यार ऐसा एक प्रोसेसर डाले जो कि हीटिंग इशू देगा, क्योंकि मार्केट भी ग्रैब करनी होती है। स्टार्टिंग में अगर कोई फ़ोन आ रहा है देन मेन चीज़ होती है मार्केटिंग ग्रैब करना, और वो चीज़ नहीं हो पाएगी देन कहाँ से काम चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नथिंग की एक स्पेशल चीज़ के बारे में। देखो कोई भी स्मार्टफोन अगर लॉन्च करता है देन एक ना एक चीज़ स्पेशल लगता है ताकि उनकी ऑडियंस ग्रैप हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा परचेस हो पाए। तो यहाँ पे नथिंग ने इससे पहले एक लॉन्च इवेंट करा था जहाँ पे नथिंग ईयर 1 निकाल के लाए थे वो, और उसके बाद एक और करा था लॉन्च जहाँ पे उन्होंने लॉन्चर लॉन्च करा था। तो उसी के साथ उन्होंने बताया था कि यहाँ पे नथिंग के अंदर एक चीज़ अच्छी होने वाली, इकोसिस्टम लाने वाले हैं वो, और एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि उन्हीं के डिवाइस के साथ ही नहीं चलेगा। जैसे एप्पल को आप जानते ही हो, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के साथ ही अच्छा चलता है इकोसिस्टम, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट भी सपोर्ट करेगा, अपने प्रोडक्ट भी सपोर्ट करेगा और बाकी जो एंड्रॉयड के प्रोडक्ट हैं वो भी सपोर्ट करेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आ सकती है। और इसी के साथ यहाँ पे इकोसिस्टम अगर अच्छा निकल के आया देन बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है और आगे और अच्छी ऑडियंस यहाँ पे निकल के आ सकती है। उसी के साथ अगर बात करें नथिंग लॉन्चर की, देन आपने अगर इंस्टॉल करके देखा होगा देन वहीं पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे स्टॉक वाली काफ़ी ज़्यादा फील होने वाली है। मतलब इससे पहले जब वन प्लस में थे वो, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन ओएस कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो आप भी जानते हैं। सो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन ओएस के बारे में। अगर ऑक्सीजन ओएस की बात करें देन वो इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता था, ना कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती थी, ना ही कोई बग्स देखने के लिए मिलता था। हमेशा जब भी रिलीज़ करते थे स्टेबल बिल्ड के साथ रिलीज़ करते थे और इसी वजह से वन प्लस की बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बट यार अब उसमें आ चुका है कलर ओएस और जब से काल पाई बाहर आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है सेल। नथिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस आने वाली है वन प्लस वाली, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी निकल के आने वाली है ओएस के अंदर। अगर ओएस की बात करें देन वो फिर से क्लीन होने वाला है और काफ़ी अच्छा आपको लुक भी देखने के लिए मिल जाता है जितना अभी लीक निकल के आया है। अब पूरी वीडियो में प्राइस करता रहा, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर सारी चीज़ों को देखा जाए, स्पेसिफिकेशन वगैरह सारी देखे जाए और जो मैंने प्रोसेसर बताया देन उस हिसाब से प्राइस निकल के आती है 35 to 40 के, और इससे अगर ऊपर भी जाती है देन 41, 42, 43, मैक्स टू मैक्स 43, इतना ही निकल के आता है इसका प्राइस और यही हो सकता है। और यहीं पे अगर बात करें कंक्लूजन की कि एट द एंड मुझे क्या लगता है, अगर मैं भी कंज्यूमर हूँ तो यहाँ पे मैं भी देखूंगा अगर ये सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं इस प्राइस रेंज के अंदर देन बेस्ट स्मार्टफोन मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे लुक भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आईफोन 12 वाला आपको पीछे से लुक मिल जाता है, फ्रंट में आपको सैमसंग वाली पूरी फील मिल जाती है और आपको ओएस में बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है और क्या ही चाहिए। और यहाँ पे लुक भी बहुत अच्छा लगता है और जो लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो तो अलग ही है, वो तो आपने देख ही लिया। तो एट द एंड काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। वैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 12 तारीख को, तो 12 तारीख को 8:30 बजे रात में हो जाएगा लॉन्च इंडिया के अंदर, तो तब आपको सारी चीज़ें क्लियर मैं आपको बता दूंगा। वैसे वीडियो करते हैं खत्म, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था देन वो भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।